अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। जब भी हम ज़मीन पर ज़िंदगी की बका की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फौरी तौर पर ऑक्सीजन, पानी और सूरज की रोशनी का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन की गहराइयों में हज़ारों किलोमीटर नीचे एक ऐसा खोलता हुआ पिघला हुआ कायनाती सैलाब रवां है जिसके बगैर इस सैयारे पर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। अगर वो पोशीदा निज़ाम एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो सूरज की तबाहकुन शुआएं हमारी फिजा को जला कर राख कर दें और ज़मीन सेकंडों में मरीख की तरह एक बंजर और मुर्दा सैयारा बन जाए। वो राज है ज़मीन का मकनातीसी फील्ड, जियोमैग्नेटिक फील्ड और उसके पीछे छपी हुई धात, तांबा, कापर और लोहा। जदीद साइंस ने हाल ही में ज़मीन की कोर में मौजूद पिघली हुई धातों के इस बहाव और उसके हिफाजती निज़ाम को दरियाफ्त किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुरान करीम ने सदियों पहले तांबे के इस पिघले हुए माए और उसके गैर मामूली बहाव का जिक्र एक ऐसी मुनफरिद तशबीह के साथ किया था जिसने आज के जियोलॉजिस्ट्स और फिजिक्स दानों को भी हैरत में डाल दिया है। आज की इस तफसीली दस्तावेजी फिल्म में हम पिघले हुए तांबे के कायनाती राज और सूरा सबा की इस हैरत अंगेज आयत का साइंसी तज्जिया करेंगे। साइंसी पहलू, जमीन की कोर, जियो डायनामो और मकनातीसी ढाल, द फिजिक्स ऑफ द कोर मैग्नेटिक शील्ड। अगर हम जमीन की अंदरूनी साख्त का मुताला करें तो जमीन की तीन बुनियादी तहें हैं: क्रास्ट, मैंटल और कोर। जमीन का यह मरकज अकोर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक अंदरूनी ठोस मरकज और एक बैरूनी माय मरकज, आउटर कोर। ये बैरूनी मरकज हजारों मील पर मुहित एक ऐसी पिघली हुई भट्टी है जहां लोहा और तांबा, मुल्टन कापर आयरन, इंतहाई तेज दर्जा हरारत पर माए शक्ल में उबल रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक जमीन की तेज रफ्तारी से घूमने, रोटेशन की वजह से ये पिघली हुई धातें अंदर एक तूफानी सैलाब की तरह मुस्तकिल गर्दिश करती हैं। फिजिक्स के कानून के तहत जब पिघली हुई मूसल धातें, कंडक्टिव मेटल्स, इस तरह हरकत करती हैं तो वो एक जबरदस्त बरकी रू, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती हैं कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन की तेज रफ्तारी से घूमने, रोटेशन की वजह से ये पिघली हुई धातें अंदर एक तूफानी सैलाब की तरह मुस्तकिल गर्दिश करती है। फिजिक्स के कानून के तहत जब पिघली हुई मूसल धातें, कंडक्टिव मेटल्स, इस तरह हरकत करती हैं तो वो एक जबरदस्त बरकी रू, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती हैं जिसे साइंस की जुबान में जियो डायनामो कहा जाता है। इस जियो डायनामो के नतीजे में जमीन के गिर्द हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एक ताकतवर मकनातीसी फील्ड, जियोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये मकनातीसी फील्ड दरअसल जमीन की वो कायनाती शील्ड है जो सूरज से आने वाले खतरनाक सोलर फ्लेयर्स, मोहलिक कायनाती शुआओं, कॉस्मिक रेडिएशंस और चार्ज पार्टिकल्स को जमीन तक पहुंचने से पहले ही खला में धकेल देती है। अगर जमीन की गहराई में तांबे और लोहे का ये पिघला हुआ चश्मा मुस्तकिल ना बह रहा हो तो जमीन का मकनातीसी मैदान खत्म हो जाएगा और यहां जिंदगी का नाम और निशान मिट जाएगा। अब आइए कलाम इलाही की इस लाजवाल हिकमत की तरफ जहां तारीख, टेक्नोलॉजी और जियोलॉजी का एक अनोखा मिलाप देखने को मिलता है। कुरान पाक की सूरत नंबर 34 सूरा सबा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई नेमतों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, और हमने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया। इस आयत मुबारका में तांबे के लिए लफ्ज़ अलकंतर इस्तेमाल हुआ है जबकि इसके बहाव के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ आयने इस्तेमाल फरमाया है। अरबी ज़बान में आयने का मतलब होता है चश्मा, फाउंटेन, वो मकाम जहां से कोई माए उबल कर मुस्तकिल उबलता और बहता है। गौर कीजिए, तांबा एक ठोस धात है लेकिन 1400 साल पहले कुरान ने इसे चट्टान, ठोस चीज के तौर पर बयान करने के बजाय एक ही बहते हुए चश्मे, आयने से तशबीह दी। ये लफ्जी इंतखाब एन इस साइंसी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि तांबा अपनी असल तासीर और कायनाती कारकर्दगी में जमीन की तहों के अंदर एक मुस्तकिल उबलते और बहते हुए माए की सूरत में मौजूद है जो जमीन की बका का जामिन है। इस दस्तावेजी फिल्म का सबसे मुनफरिद नुक्ता यह है कि पिघले हुए तांबे का ये चश्मा सिर्फ कायनाती सतह पर जमीन की हिफाजत ही नहीं कर रहा बल्कि इंसानी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंजन भी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तांबे को पिघलाकर इससे अजीम अलशान इमारात, बर्तन, हथियार और मजबूत ढांचे तैयार किए गए। अगर हम आज की जदीद दुनिया पर नजर डालें तो तांबा, कापर, बिजली और हरारत का बेहतरीन मुसल, कंडक्टर है।
दुनिया की तमाम तर बिजली का निज़ाम, इंटरनेट की केबल्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तांबे की तारों के बगैर अधूरी है। तांबे को पिघलाकर मोल्टन स्टेट, इसे नई शक्लों में ढालना ही वो बुनियादी अमल है जिसने इंसान को पत्थर के दौर से निकालकर इस जदीद डिजिटल और सनती दौर में पहुंचाया है। कुरान का तांबे के पिघले हुए बहाव को एक खास नेमत के तौर पर जिक्र करना यह जाहिर करता है कि ये धात कायनाती तवाज़ुन के लिए जितनी अहम है, इंसानी तहजीब की तरक्की के लिए भी इतनी ही नागुज़ीर है। जब हम ज़मीन के कोर में मौजूद पिघले हुए तांबे और लोहे के सैलाब का मवाजना कायनात के दूसरे सैयारों से करते हैं तो हमें अल्लाह ताला की इस खास तदबीर का अंदाज़ा होता है। मिसाल के तौर पर हमारा पड़ोसी सैयारा मरीख, मार्स, कलम्पली तौर पर एक मुर्दा सैयारा बन चुका है, क्योंकि अरबों साल पहले मरीख का अंदरूनी मरकज़ कोर ठंडा होकर जिम गया था, जिसकी वजह से इसका पिघला हुआ डायनामो रुक गया और उसका मकनातीसी फील्ड खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि सोलर विंड्स ने मरीख के पूरे माहौल और पानी को उड़ा दिया और वो एक बंजर सहरा बन गया। लेकिन हमारी जमीन पर अल्लाह ताला ने इस पिघली हुई धात के चश्मे को मुस्तकिल मुतहर्रिक रखा है ताकि जमीन जिंदा रहे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कायनात का डिजाइनर कोई अंधा इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो अल खालिक और अल हफीज है जिसने जमीन के नीचे पिघली हुई धातों का एक ऐसा तवाजुन रखा जो ऊपर मौजूद मखलूकात के लिए एक गैर मरी छतरी का काम कर रहा है। दोस्तों, पिघले हुए तांबे का ये कायनाती सफर और सूरा सबा का ये बयान हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है कि कुरान का एक एक लफ्ज़ कायनात के मादी कवानीन से गहरा ताल्लुक रखता है। वो रब जो जमीन के नीचे हजारों डिग्री दर्जा हरारत पर तांबे और लोहे का चश्मा बहाकर हमें सूरज की तबाकुन शुआओं से बचाता है, वही रब इंसान को अक्ल और साइंसी शऊर देता है ताकि वो उन धातों को पिघला कर दुनिया को रोशन कर सके। कुरान सिर्फ माजी के किस्से नहीं बल्कि कायनात के उन पोशीदा उफुक की चाबी है जिन्हें इंसान आज दरियाफ्त कर रहा है। अगर आपको पिघले हुए तांबे के इस कायनाती राज और कुरानी मुजिज़े पर मबनी ये खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म का ये सफ़र आगे बढ़ सके। विज़डम हराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इससे पहले ज़मीन की इस मकनातीसी ढाल के पीछे छुपे तांबे के राज से वाकिफ थे। अल्लाह हाफिज।